पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी जिस तरह से चेंज की है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बदलने वाली है, लाखों नौकरियां मिलने वाली हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगने वाला है, और पाकिस्तान इस खजाने से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान इस बड़े ट्रेजर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। आज मैं आपको नक्शे की मदद से समझाने वाला हूं कि पाकिस्तान आखिर में करने क्या वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, सीधा हम मैप्स पे चलते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इस साइड पे अफगानिस्तान है, इस साइड पे पाकिस्तान है। अब मैं जरा आपको एक और नक्शा दिखाता हूं। आपने कभी नोट नहीं किया होगा, और हमेशा हमारी नजरों से एक स्ट्रिप जो है वो जब भी हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं ओझल रह गई है। इस स्ट्रिप की इतनी इंपॉर्टेंस है दैट यू कांट इवन इमेजिन। देखें व्यूअर्स, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, बीच में आप देखें तो ये एक बारीक सी स्ट्रिप है, ये एक बारीक सा कॉरिडोर है। इसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। ये वाखान कॉरिडोर असल में पाकिस्तान को जुदा करता है ताजिकिस्तान से, यानी कि उधर उस तरफ हम देखें तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट ताजिकिस्तान है, इस तरफ देखें पाकिस्तान है। असल में ये जो बारीक सी स्ट्रिप है ये अफगानिस्तान का इलाका है, और इस बारीक सी स्ट्रिप से उधर चाइना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज और पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और बड़े खजाने से ये छोटी सी बारीक सी स्ट्रिप पे कैसे पहुंच गया। तो व्यूअर्स, ये जो बारीक सी स्ट्रिप है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, एक्चुअली इट इज अ गेम चेंजर थिंग। ये जो 13 किलोमीटर का इलाका है ये गेम चेंजर की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की किस्मत इससे बदल सकती है। मैं आपको एक छोटी सी खबर सुना रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी तफसील में जाऊंगा कि ये 13 किलोमीटर का इलाका कैसे पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है। सुने, ये एक अखबार है, एक इंटरनेशनल अखबार है, वो क्या लिखता है? वो लिखता है वाखान कॉरिडोर, ये आप साथ में खबर देख भी रहे हैं, पाकिस्तान ट्रेजर हंट टुवर्ड्स डेट फ्री टाइम्स। यानी कि वो ये लिखता है कि ये वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए ट्रेजर हंट की हैसियत रखता है। ये जो 13 किलोमीटर का इलाका है ये पाकिस्तान के लिए एकदम से गेम चेंजर है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कैसे है। बस पाकिस्तान की डायरेक्टली कोई सरहद भी सेंट्रल एशियन स्टेट से नहीं लगती है। हालांकि अगर पाकिस्तान की किसी तरीके से एक्सेस हो जाए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, तो एकदम से पाकिस्तान आज जहां पे खड़ा है, अब यूं समझ लीजिएगा अगर पाकिस्तान की सरहद किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ लगती होती तो पाकिस्तान की आज की इकोनॉमी से कोई 50 गुना ज्यादा हमारी बड़ी इकोनॉमी होती अगर हालात बेहतर होते, अगर अमन अमान की सूरत हाल ठीक होती और पाकिस्तान डायरेक्टली ट्रेड कर सकता, जो कि पिछले 50 सालों से ट्रेड करता होता। अब चीजें कैसे बदल सकती हैं मैं आपको बता देता हूं। देखें, पाकिस्तान को जुदा करती है यही वाखान कॉरिडोर। आप एक बार फिर से देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो बीच की वाखान कॉरिडोर है इसके उस साइड पे ताजिकिस्तान है और इस साइड पे पाकिस्तान है। इसका अगर हम टोटल पूरा रकबा निकालें तो ये बनता है 13 किलोमीटर ये चौड़ी है और 365 किलोमीटर ये वाखान कॉरिडोर लंबा है, यानी कि 365 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा। अगर इन 13 किलोमीटर को किसी तरीके से पाकिस्तान अपनी एक्सेस में ले ले, अगर इन 13 किलोमीटर पे किसी तरह से पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाए या पाकिस्तान को ये फ्री जोन दे दिया जाए या किसी तरीके से पाकिस्तान इस 13 किलोमीटर इलाके को एक्सेस कर सके, तो पाकिस्तान डायरेक्टली ताजिकिस्तान से जुड़ जाएगा। अब होगा क्या अगर पाकिस्तान डायरेक्टली ताजिकिस्तान से जुड़ जाए? मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। सुने, अगर पाकिस्तान डायरेक्टली सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाता है तो क्या क्या इनके पास? अकेला आजरबाईजान 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक गैस रखता है। आगे देखें, काजाकिस्तान, अकेला काजाकिस्तान 22 मिलियन बैरल ऑयल रखता है। तुर्कमानिस्तान 37 बिलियन बैरल ऑयल और 60 से 80 बिलियन क्यूबिक गैस रखता है। और मामला सिर्फ यहां तक रुकता नहीं है, बाकी सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स अभी पीछे रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसा जो है वो गेम चेंजर है। व्यूअर्स याद रखिएगा,
पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पैसे जिस चीज में लगते हैं वो दो चीजों पे लगते हैं, एक ऑयल यानी कि अगर हम पेट्रोलियम की जो मसनूआत लेते हैं, दूसरा गैस। गैस को भी अगर हम लेते हैं तो व्यूअर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस लिक्विड को जहाज में लादना पड़ता है और उसको हमें यहां पे लेके आना पड़ता है और उससे हमारी कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को फायदा है, ऐसा नहीं है कि अकेला पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर यही इन्हीं इलाकों की मैं बात करूं तो यहां पर जो ताजिकिस्तान है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है अफगानिस्तान को, उज्बेकिस्तान, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये माला माल हैं, ये गैस पेट्रोलियम की हर मसनूआत से माला माल स्टेट्स है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा फायदा, अब मैं आपको एक बड़ा नक्शा दिखाने जा रहा हूं और उसमें आपको बताने जा रहा हूं कि इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स का फायदा कैसे है। तो एक बार आप ये देखें व्यूअर्स, ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। अब इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एक मसला है, ये सारी की सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि कोई बड़ा तरीकाकार नहीं है इन तक पहुंचने के लिए और इन्हें ट्रेड करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट, यहां पे नीचे ईरान है, अगर इन्हें तिजारत करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आपको मिसाल के तौर पर ताशकंद अगर यहां से किसी कंटेनर ने जाना है तो वो क्या करेगा, पहले ईरान की बंदर अब्बास से वो कंटेनर चलेगा और वो मुख्तलिफ मुल्कों को क्रॉस करता हुआ ताशकंद पहुंचेगा। और अगर ताशकंद, मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूं, अगर बंदर अब्बास से ताशकंद एक कंटेनर जाता है तो उसके लिए लगते हैं तकरीबन 30 दिन और इसके ऊपर जो खर्चा आता है वो आता है 2600 से $3000 एक कंटेनर को उधर तक जाने में। लेकिन अब ये पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स का मैं बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान के जरिए ये तिजारत हो, यानी कि अगर यही सेंट्रल एशियन स्टेट पाकिस्तान से तिजारत करें तो क्या होगा, यही कॉस्ट कट कर अगर ताशकंद अगर पाकिस्तान से जाना है, चाहे वो कराची से जा रहा है, चाहे वो जो है वो हमारी जो ग्वादर पोर्ट है उससे जा रहा है, तो क्या होगा, यही कंटेनर आपको जाएगा 15 दिन लगेंगे और इसके $1500-1600 और हाफ इंपोर्ट कट जाएगी, हाफ इंपोर्ट की प्राइस कट जाएगी। इस सेंट्रल एशियन स्टेट में 30% जो इनकी आज की कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी सिर्फ पाकिस्तान से। तो ये सारी क्या कर रही हैं, ये तरीकाकार ढूंढ रही हैं किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होने का। एक तो यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि जो 13 किलोमीटर का इलाका है किसी तरीके से एक्सेस किया जा सके। चाइना जो है वो इसके ऊपर बड़ी नजर रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि 13 किलोमीटर के इलाके को पाकिस्तान एक्सेस ना कर ले। तो इसके लिए चाइना ने क्या किया, मैं आपको खबर सुना देता हूं। हमारे मेरे पास यहां पे जो है वो खबर मौजूद थी, ये नेशनल ब्यूरो रिसर्च ने ये खबर छापी दैट चाइना सिक्योरिटी एक्टिविटीज इन ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाखान कॉरिडोर। वो ये कहता है कि चाइना अपनी एक्टिविटीज इसी 13 किलोमीटर के इलाके में, जो 13 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, यहां पर बढ़ा रहा है। तो ये जो 13 किलोमीटर इलाका जो हमारी आंखों से हमेशा ओझल रहा, इसके ऊपर पूरी जो हमारी रीजनल पावर्स हैं ये अपनी आंखें रखी हुई हैं। इंडिया ये चाहता है कि ये 13 किलोमीटर का इलाका किसी तरीके से पाकिस्तान से एक्सेस ना करे, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ हालात अच्छे ना हो, ताकि किसी तरीके से ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर ना हो जाए। अब मैं आपको एक और शानदार चीज बताने वाला हूं। अभी की गवर्नमेंट है ना, वो इस खजाने को जो कि पूरे सेंट्रल एशिया में फैला हुआ है, वो एनर्जी का खजाना उसे एक्सेस करना चाहती है और इस अभी की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी मेहनत भी कर रही है। अभी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट हुआ है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। वो खबर आपको कहीं भी जो है वो मिल जाएगी, अनादोलो एजेंसी ने भी छापी है। वो ये क्या लिखता है कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान इंक मैप ऑफ रेल लिंक। अभी एक रेल लिंक बन रही है, वो क्या करेगी, वो ताशकंद से काबुल, काबुल से पेशावर तक आएगी। ताशकंद से काबुल, काबुल से पेशावर 573 किलोमीटर का ये रेल ट्रैक होगा और ये जुड़ेगा सी पैक के साथ। अब अगेन इस चीज को समझिएगा, पाकिस्तान यानी कि पेशावर से ताशकंद जाने के लिए आपको 573 किलोमीटर लगते हैं और आपको लाहौर से कराची जाने के लिए 1210 किलोमीटर लगते हैं। यानी कि अगर आप 573 किलोमीटर का ये रेल ट्रैक बना लें तो अगेन आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जल्दी बूस्ट कर जाएगी। अब इमरान खान और जनरल बाजवा का ध्यान है सिर्फ इन्हीं इलाकों की तरफ कि किस तरह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जो है वो हम कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। और अभी जो नया मुआहिदा हुआ है ये 573 किलोमीटर ट्रेन वाला, ये $4.8 बिलियन में बनेगा और अभी
इसको किस किसने साइन किया? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उज्बेकिस्तान के, फिर पाकिस्तान की तरफ से रजाक दाऊद थे, अफगानिस्तान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर से। 5 इयर्स में जो है वो ये बनेगा। और इसके अंदर स्पॉन्सर देखें कौन कौन है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कह रहे हैं हम पैसे लगाएंगे, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक कह रहे हैं हम पैसे लगाएंगे, और इस मीटिंग में ये लोग मौजूद थे। यूरोपियन बैंक कह रहे हैं हम पैसे लगाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, EU इन्वेस्टमेंट बैंक, सारे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एकदम से जो है वो पाकिस्तान और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिलके एक पूरी जो है वो चीजें तब्दील कर सकते हैं। और अगेन टर्की भी ये चाहता है, टर्की, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और पाकिस्तान ये सारे मिलकर चाहते हैं कि हमारे बॉर्डरलेस अफगानिस्तान को मिला के वो जो है वो इलाका हो। इस पे ना ये वैसे अगर आप दोबारा देखें अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो स्ट्रिप है ना, ये नेचुरली या फिर ताजिकिस्तान की बनती थी या पाकिस्तान का इलाका बनता था, लेकिन रशियन और जो ब्रिटिश एम्पायर था इनके दरमियान ये 13 किलोमीटर का इलाका बफर जोन की हैसियत रखता था। यानी कि वो ये 365 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर इलाके को ये समझते थे कि यार ये बफर जोन बना दे, ना आप इस इलाके में आए ना हम इस इलाके में आए। इसलिए ये अफगानिस्तान को जो 1893 में मेरे ख्याल से ये मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक ये जो है वो उसको दे दिया गया था। अदरवाइज पाकिस्तान का ये इसके साथ बॉर्डर लगता था। लेकिन अब की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इन सारे इलाकों को एक्सेस करें, हम यूरोप मॉडल पे एक ऐसे स्टेट्स के साथ बॉर्डरलेस स्टेट बनाएं जिससे हमारी इकोनॉमी जाए, हमारी जो है वो हमें वीजा की जरूरत ना पड़े एक दूसरे के इलाकों में आने के लिए। और इट इज अगेन गेम चेंजर थिंग। ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजर मंसूबा है जो कि होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।